हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत, अभिनंदन है। आज की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल क्वाट्स के साथ होगी। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और छीन दो सिलेक्शन, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। क्या छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने दोस्तों इससे पहले क्लास दी थी बायोलॉजी विभिन्न शाखाओं को लेकर 20 क्वेश्चन आपको दिए थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। साइड में कुछ क्वेश्चन की व्याख्या भी की थी, लेकिन बीच में 1-2 दिन क्लास नहीं दे पाया। उसका सीधा सा कारण था कि कुछ तूफान आने की वजह से 2 दिन लाइट भी नहीं आई दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और आज अपन वापस उस 20 क्वेश्चन के आगे की सीरीज चलाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। विज्ञान की जो बायोलॉजी होती है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, उनकी शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, और ये क्वेश्चन आपके रीट लेवल 2, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, आर्मी, एलडीसी सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यानी 21 क्वेश्चन है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर आपके सामने सीधा बता देते हैं, बीज का अध्ययन किया जाता है। बीज का अध्ययन किस में किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है तेल बीजों का, बी ऑप्शन फसलों का, सी ऑप्शन घासों का। देखिए यहाँ घास नहीं है, घासों का है। डी ऑप्शन फलों का है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर 22 क्वेश्चन का उत्तर है ना, वो बिल्कुल सी रहेगा। घासों का अध्ययन किया जाता है किसमें? एग्रोस्टोलॉजी में। ठीक है, घासों का अध्ययन किया जाता है किसमें? एग्रोस्टोलॉजी में। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। पीडोलॉजी यानी पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 23 क्वेश्चन है। उसका पहला ऑप्शन है पादप रोगों का, दूसरा है भूमि का, तीसरा प्रदूषण का, चौथा है चट्टानों का। ठीक है, तो पीडोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाएगा। आनुवंशिकता या आनुवंशिकता नहीं, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। पहला भू वनस्पति विज्ञान, दूसरा सेरिकल्चर, तीसरा आनुवंशिकी, चौथा उर्ध्व विकास। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आनुवंशिकी। देखिए सीधी सी बात है, ऊपर नाम आया आनुवंशिकता एवं विभिन्नता, यानी समय के साथ कई प्रकार के जो गुणधर्म वगैरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वो वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा? तो आनुवंशिकी है। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आनुवंशिकी के जनक है ना, वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने किस पर प्रयोग किए? तो मटर के पादप पर प्रयोग किए। ध्यान रखना, कभी पूछा जा सकता है मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता? तो पाइसम सैटाइवम। क्या होता? पाइसम सैटाइवम। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पाइसम सैटाइवम। और कोई पूछे कि आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? तो ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया से है। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रिया से। तो उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको दिए। इसके अलावा बेस्ट क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों। मेंडल ने आनुवंशिकी के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम दोस्तों दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था दोस्तों स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। कौन सा नियम दोस्तों? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है। आगे देखिए 25 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, यानी वो कौन सा विज्ञान है जो पौधों को नाम देता है? ए ऑप्शन वर्गीकरण, बी है पहचान, सी नामकरण, डी वर्गीकी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 25वें का डी है वर्गीकी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पौधों को क्या दिलवाया जाता है? नाम दिलवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 26 क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो देखिए 1 है,
स्पर्मोलॉजी, बी है एंथोलॉजी, सी पीडोलॉजी, डी है पोमोलॉजी। तो ध्यान रखना, स्पर्मोलॉजी में अभी अपन ने पढ़ा किसका अध्ययन करते हैं, बीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एंथोलॉजी अभी अपन ने पढ़ा किसका अध्ययन करते हैं, पुष्प का अध्ययन करते हैं। पीडोलॉजी अभी आपने पढ़ा किसका अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये 3 क्वेश्चन तो अभी अपन ने कर ही लिए हैं। एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन होता है, ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर देखिए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। ऑप्शन डी है ना, उसको लॉक कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन हैं। स्पर्मोलॉजी में आप याद रखना बीज का, एंथोलॉजी में फूल का यानी पुष्प का, पीडोलॉजी में भूमि का, डी ऑप्शन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पराग कणों की बात हो रही है। तो देखिए पुष्प होता है ना, उस पुष्प में दोस्तों क्या होता है, एक तो पुंकेसर पाया जाता है और एक स्त्री केसर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पुंकेसर, और एक पाया जाता है स्त्री केसर पाया जाता है। तो ये पुंकेसर होता है पुरुष, जो पुष्पी पौधा होता है उसका पुरुष भाग है, और स्त्री केसर है जो होता है मादा वाला भाग। इन दोनों के मध्य चलन होने से क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और अंडाणु बनता है, और पौधे में क्या होती है, जनन की प्रक्रिया बनती है। मतलब इसके अंडाणु, स्त्री केसर का क्या होता है, पुष्प का अंडाणु, और इसका पुंकेसर का जो ये पुंकेसर होता है, ये दोनों मिलते ही क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, और पौधे में क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ध्यान रखना आप, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छा है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही 27वें के पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, पोमोलॉजी नहीं है साहब, पेनिलोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो ध्यान रखना पेलिनोलॉजी, बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। देखिए परागकण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। क्या होता है, स्वपरागण, ठीक है। यानी परागकण है वो सीधे अगर उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो होता है स्वपरागण। अगर परागकण किसी हवा द्वारा या किसी अन्य माध्यम द्वारा, जंतु द्वारा या जल द्वारा दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो होता है पर परागण, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट भी रहता है। कभी अगर इसके बारे में आई बात तो अपन क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। संचार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संचार में पौधों के वितरण का अध्ययन, यानी जो पौधे सारे सारे फैले हुए ना, उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। क्या बोलते हैं, फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन ए मेरे दोस्तों सही है। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो इसको लाइक अवश्य करें। पहली बार चैनल पे आप विजिट करें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 क्वेश्चन है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है। वे पौधे जो साग सब्जी उत्पन्न करते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ओलेरिकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी पिस्सीकल्चर है। तो ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन ए है ओलेरिकल्चर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सिल्वीकल्चर की बात हो रही है। सिल्वीकल्चर होता है वनों के विकास का अध्ययन। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूँ, वनों के विकास का अध्ययन पहले इस सीरीज में आ भी चुका है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वनों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर कहलाता है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, वार्षिक वलयों यानी एंगल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एक चीज यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ। वार्षिक वलय है ना, जैसे मान लो ये पौधा है और पौधे में कुछ ऐसी वार्षिक वलय पड़ जाती है, उसके आधार पर पौधे की क्या करते हैं, आयु का निर्धारण किया जाता है। पुष्प की आयु का निर्धारण ही वार्षिक वलयों के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। तो ध्यान रखना, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। 31 क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्बोरिकल्चर। ही ऑप्शन नंबर सी और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि ओलेरिकल्चर अभी अपने पढ़ाई सब्जियों वगैरह का अध्ययन है, ठीक है। सिल्वीकल्चर वनों के विकास का अध्ययन है। एग्रोनॉमी अलग शाखा कृषि से संबंधित मानी जा सकती है, बिल्कुल। चलिए 32 है दोस्तों, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन आखिर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अकारिकी, ऑप्शन बी वर्गीकी, ऑप्शन सी शारीरिकी, ऑप्शन डी औत्तिकी। औत्तिकी नहीं भौतिकी है, ठीक है।
तो देखिए 32 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रहेगा, शारीरिक ही रहेगा। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, शारीरिक ही। ऑप्शन सी क्या है मेरे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 33 क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, कवक है, ठीक है। वो फंगस या फंजे से संबंधित है, यहाँ निश्चित रूप से क्या आएगा, फफूंद आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। ऑप्शन एक है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खेती के साथ साथ क्या करते हैं, भूमि पर काष्ठीय मतलब लकड़ी वाले वृक्ष लगाते हैं, 12 मासी वृक्ष लगाते हैं, जिससे क्या होता है, किसानों को कृषि के साथ साथ क्या हो, लकड़ी भी, जलाऊ लकड़ी भी प्राप्त हो सके। और उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं ना, वो क्या होती है मेरे दोस्तों, एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, 35 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, क्या वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। 35वां क्वेश्चन है, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला, फसल उगाने की कला। समझदार को इस तरह काफी होता है, वृक्ष संवर्धन, इसका मतलब वृक्ष तो आएंगे नहीं, वृक्ष और वनस्पति की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, वृक्ष संवर्धन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36वां क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, ठीक है। जीव द्रव्य की बात हो रही, जीव द्रव्य होता क्या, तो देखिए कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में जो धागीनुमा संरचना पाई जाती है उसमें क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, और गुणसूत्र पर आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए वगैरह क्या है, जीव द्रव्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो जीव द्रव्य के पृथक्करण यानी जीव द्रव्य को अलग करना और उसको जोड़ना, वो किस शाखा में पढ़ा जाता है। पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन हॉर्टिकल्चर, सी टिश्यू कल्चर, डी एक्वाकल्चर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जीव द्रव्य का पृथक्करण भी करते हैं, मतलब अलग भी करते हैं, और इसको जोड़ते भी है। कौन सा, टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें दोस्तों, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित विज्ञान की शाखा होती है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, ध्यान रखना। आगे देखिए, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 37 है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हर प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मिलान वाले। 37वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। बाकी 3 सुमेलित है लेकिन एक सुमेलित नहीं है। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है, फसलों को उगाना क्या एग्रोनॉमी कहलाता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ठीक है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है, इसके बारे में अपन विचार करते हैं, डॉट लगा के छोड़िए। फलों की खेती अभी पढ़ा पोमोलॉजी कहलाती है, इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है। बाकी 3 सही, तो सी निश्चित रूप से क्या है, गलत है। और सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाती है। और यहाँ यही पूछा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, सॉरी समाचारों का अंतिम क्वेश्चन नहीं है, 37 क्वेश्चन थे बिल्कुल दोस्तों। आज के सेशन को देते हैं यहीं विराम। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल बहुत अच्छे बायोलॉजी के सेशन पाचन तंत्र के साथ उपस्थिति देंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़िए, और पहली बार चैनल पे आप है तो विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता ही है, बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना ना छोड़ें। और इसके अतिरिक्त दोस्तों आप इस सेशन को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर बिल्कुल कीजिएगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।